जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है सिद्धू मूसेवाले जी की माता चरण कौर जी को लेकर। जी हाँ, उन्होंने अपने बेटे को लेकर कहा है कि मेरा बेटा अनमोल हीरा था मेरे लिए। उसने हमेशा गरीबों की मदद की, उसने हमेशा गरीबों के लिए वो काम किया जो सरकार भी नहीं करती थी, और यही वजह थी सिद्धू की राजनीति में आने की, ताकि वो राजनीति में आकर जो है गरीबों की मदद कर सके। और दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला जी जैसा इंसान होना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का कहना मानते थे, इतने बड़े आदमी होकर इतना मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया था, फिर भी डाउन टू द अर्थ रहते थे। कोई घमंड नहीं, किसी को गलत नहीं बोलते थे। कोई उन्हें रास्ते में रोकता था, एक फैन रोकता था उन्हें कि हमें सेल्फी लेनी है आपके साथ, तो फैंस के लिए रुक जाते थे। इतना प्यार था अपने फैंस के प्रति उनके दिल में, गरीबों के प्रति उनके दिल में, गरीबों के मसीहा माने जाते थे। ऐसे इंसान की हत्या कर दी जाती है, वो भी इतनी दर्दनाक हत्या। फिर भी वो शेर की तरह उस वक्त भी लड़ते रहे, अंतिम वक्त में भी जितनी भी गोलियां थी उससे वो लड़े, भागे नहीं वहां से। आपको बता दें, माता चरण कौर जी ने कैंडल मार्च के दौरान फैंस से अपील की कि अगर मेरा सिद्धू अच्छा था, सच्चा था, तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। तो वहीं पिता बलकौर सिंह जी ने यह भी कहा कि मेरे बेटे के हत्यारों को इस वक्त वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। 3 मांगे जो हैं, आपको बता दें, उन्होंने सरकार के सामने रखी है। वो 3 मांगे क्या है, बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए सुनना। जरा ध्यान से सुनिएगा कि पिता और माता ने 3 मांगे सरकार से क्या की है अनशन पर बैठ। जी हाँ, आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले जी को इंसाफ दिलवाने के लिए मानसा में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। पूरा मानसा जो है इस वक्त कल के दिन पूरी तरह से दिवाली में तब्दील हो गया, और ये तस्वीर अपने आप में गवाह है कि सिद्धू मूसेवाला जी को कितना प्यार करते हैं फैंस, भारत की जनता, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि सिद्धू मूसेवाला जी के लिए जो कैंडल मार्च निकाला गया वो मानसा की बाहरी अनाज मंडी से लेकर गांव जवाहर के लास्ट राइट तक। वहीं पिता बलकौर सिंह जी ने यह कहा कि उनके बेटे की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए एक शक्तिशाली कमीशन बनाना चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि मूसेवाला की सुरक्षा किसने और क्यों वापस ली। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के गैंगस्टरों के साथ संबंधों की जांच भी होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, कैंडल मार्च के दौरान जब पिता और माता ने लाइव स्पीच दी तो उन्होंने 3 मांगे रखी। कल दरअसल मैंने लाइव वीडियो भी पूरा 16 मिनट का 32 मिनट का 3 लाइव वीडियो डाला था पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर जी की। दरअसल वो पंजाबी में बोल रहे थे, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि मैम हमें हिंदी में समझाइए कि इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि कई लोगों को पंजाबी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो मैं आज आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कही, 3 मांगे अपने बेटे के कत्ल को लेकर, कि क्या मांगे सरकार क्या क्या उन्होंने रखी है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो हिंदी में बताने जा रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ आ जाए। सिद्धू के पिता ने 3 मांगे रखी। उन्होंने कहा, पहला, सिद्धू मूसेवाले को सुरक्षा क्यों दी गई, और अगर दी गई तो वापस क्यों ली गई। इस सब में कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच हेतु एक कमेटी भी बनाई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। दूसरा जो उन्होंने मांग रखा सरकार के आगे, उन्होंने कहा, जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को भाई मानते हैं और सिक्योरिटी के लिए 20-20 गनमैन की मांग करते हैं, इतना ही नहीं, जो व्यक्ति हर फिरौती में हिस्सा मांगते हैं, उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए। यह भी पता लगाना चाहिए कि मूसेवाले की हत्या में उनका क्या रोल था। वहीं तीसरी बात जो उन्होंने सरकार के आगे रखी, अपनी तीसरी मांग, वो ये रखी कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि बॉलीवुड यानी कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का गैंगस्टरों के साथ क्या संबंध है। इस सब में जो भी लोग शामिल हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, पिता और माता ने यह भी कहा कि मेरे हीरे जैसे बेटे को जो है दिन दिहाड़े इन पापियों ने हत्या कर दी। मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए मुझे, और उन सभी हत्यारों को सजा होनी चाहिए जो मेरे बेटे की हत्या में शामिल थे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मानसा पुलिस ने कोर्ट में 1850 पेज की डिटेल्ड चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में 36 आरोपियों में से 24 का नाम भी डाला गया। आपको यह भी बता दें, चार्जशीट में इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम शामिल है। इसके ही इस मामले में विदेश में बैठे 4 गैंगस्टर गोल्डी बरार, सचिन थापन, लिपिन नेहरा और अनमोल का भी नाम जोड़ा गया। आपको यह भी बता दें, पुलिस ने कोर्ट में जिस डिटेल चार्जशीट को दाखिल किया है
उसमें 122 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं। इसमें हत्याकांड के दौरान वहां मौजूद चश्मदीद, हत्याकांड के दौरान वहां मौजूद दोस्त, मूसेवाले का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, शूटर जिस होटल में ठहरे थे उस होटल के स्टाफ समेत कई लोगों को शामिल किया गया। आपको ये भी बता दें कि इस केस में अब तक 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 2 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, खुशी की बात तो ये है कि विदेश में बैठे ये पापी, ये 4 गैंगस्टर जिसने सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की है, नाम शामिल है इनका, वो विदेश में बैठे हुए हैं कनाडा के अंदर। नाम बता दें आपको, गोल्डी बरार, लिपिन नेहरा, सचिन थापन और हथियारों को जल्द ही खबर ये है कि जल्द ये चारों आरोपी, आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई की तरह जेल में सड़ते हुए नजर आएंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੇ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, क्योंकि इकट्ठ काफी है, जे आप एक दूसरे के वायदे ने बिजी करते हैं, सारा भरावां हत्थ फड़ के बेनती भी देखो, तुसीं मैनूं भावें घंटा टाइम दे देवो बोली जाओ, पर जदों आप तुरना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਲਾਸਟ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ ਉਥੋਂ ਉਹਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਟਰੈਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਟਰੈਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਨਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਂਟਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। Así